भारत का संविधान एक वादा करता है, हर नागरिक से न्याय का वादा। पर सोचिए, जब कोई गरीब हो, हाशिए पर हो, तो ये वादा हकीकत में कैसे बदलता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसी लड़ाई को समझने वाले हैं, भारत में लीगल एड की लड़ाई। इस पूरी बातचीत को समझने के लिए जस्टिस सूर्यकांत के ये शब्द एकदम परफेक्ट हैं। वो कहते हैं कि लीगल एड यानी कानूनी सहायता एक संवैधानिक मूल्य को आप कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल रिलीफ में बदल देती है। ये एक ऐसा जरिया है जिससे गरीब, हाशिए पर खड़े लोग और वो लोग जिन्हें सिस्टम देख ही नहीं पाता, वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, उन्हें इंसाफ मिल सकता है और सबसे ज़रूरी, उनकी बात सुनी जा सकती है। सच कहें तो यही शब्द इस पूरी मुहिम की आत्मा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है, इसका आधार क्या है। और जवाब है एक संवैधानिक वादा। तो ये लीगल एड है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो पक्का करता है कि हर इंसान, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक हैसियत कुछ भी हो, उसे कानून का प्रोटेक्शन मिल सके। और एक बात हमें साफ समझनी होगी, ये कोई चैरिटी या दान नहीं है, ये एक अधिकार है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ कोर्ट्स की? नहीं, जैसा कि सीजेआई गवाही ने भी कहा, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों को मिलकर काम करना होगा ताकि न्याय सच में हर किसी तक पहुंचे। तो एक तरफ तो ये बड़ा वादा है ना, लेकिन दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत। और सच तो ये है कि इन दोनों के बीच की जो खाई है वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। तो फिर असली सवाल पर आते हैं, वही सवाल जो जस्टिस कांत ने भी उठाया। कोई इंसान जो मुश्किल में है, परेशान है, उसके लिए कानून तक पहुंचने का रास्ता आसान कैसे बनाया जाए? यही आज सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए, इस खाई को भरने के लिए आखिर क्या नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। इस दिशा में जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया है वो है फंडिंग। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। 2015-16 में NLSA यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का बजट था 68 करोड़ रुपए, और आज ये बढ़कर 400 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब लगभग 6 गुना की बढ़ोतरी। इससे साफ पता चलता है कि अब इस मुद्दे को कितनी सीरियसली लिया जा रहा है। अब आजकल हर चीज का जवाब टेक्नोलॉजी में ढूंढा जाता है ना? लेकिन यहां मामला इतना सीधा नहीं है। टेक्नोलॉजी के आप कह सकते हैं दो चेहरे हैं। एक तरफ, जैसा जस्टिस कांत ने वार्न किया कि ये एक डिसरप्टिव फोर्स हो सकती है जो अपने आप में काफी नहीं है, पर दूसरी तरफ, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी को लोगों को ध्यान में रखकर एम्पैथी और लोकल नॉलेज के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो यही टेक्नोलॉजी डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एक बहुत पावरफुल टूल बन सकती है। सिर्फ पैसा और टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है, कानूनों को भी तो सिंपल बनाना पड़ेगा, और इस पर भी काम हो रहा है। जैसे भारतीय न्याय संहिता यानी BNS जैसे नए कानून लाए जा रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों की जगह ले रहे हैं। इसके अलावा जन विश्वास एक्ट के तहत 3400 से ज्यादा छोटे मोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि कानून आम आदमी को समझ आए, उसके लिए आसान हो। तो सवाल यह है कि इन सब कोशिशों का जमीन पर कोई असर दिख भी रहा है? हाँ, बिल्कुल। जरा ये नंबर देखिए, 8 लाख। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत पिछले सिर्फ 3 सालों में 8 लाख क्रिमिनल केसेस का निपटारा हुआ है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि इन कोशिशों से वाकई लोगों को मदद मिल रही है, उन्हें न्याय मिल रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। आंकड़ों से कहीं बढ़कर इसका एक ह्यूमन साइड भी है, क्योंकि आखिर में न्याय का मतलब नंबर नहीं होता, न्याय का मतलब इंसान होते हैं। इसी बात को समझने के लिए चलिए मणिपुर के एक रिलीफ कैंप में चलते हैं। वहां एक ऐसा पल हुआ जो शायद किसी भी आंकड़े से कहीं ज्यादा पावरफुल है। CJI BR गवाही ने खुद ये किस्सा सुनाया। जब वो इस कैंप में गए तो एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई। उनके हाथ जुड़े हुए थे, आंखों में आंसू थे, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बने रहो भैया। CJI कहते हैं कि यही वो पल था जो ये याद दिलाता है कि इस काम का असली इनाम स्टैटिस्टिक्स में नहीं है। असली इनाम तो उन लोगों के खामोश शुक्रगुजारी में है, उस नए भरोसे में है जो कभी सोचते थे कि उन्हें कोई देख ही नहीं रहा। तो ये सारी बातें, ये सारी कोशिशें हमें एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं, एक ऐसा जस्टिस सिस्टम बनाना जो हर किसी को लगे कि हाँ, ये मेरा है। और ये होगा कैसे? इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे।
पहला, गरीबों, महिलाओं और बुजुर्गों में लीगल अवेयरनेस फैलानी होगी ताकि वो अपने अधिकारों को जाने और सिस्टम से डरे नहीं। दूसरा, कोर्ट के जो फैसले हैं उन्हें अलग-अलग भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना होगा। और तीसरा, वकीलों के बीच प्रो बोनो कल्चर को बढ़ावा देना होगा, मतलब बिना फीस लिए केस लड़ने की भावना को। और ये सब हमें इस चर्चा के सबसे आखिर में उस सबसे गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है जो खुद सीजेआई गवई ने पूछा, आखिर वो दिन कब आएगा जब हर इंसान, चाहे उसकी जाति, लिंग, भाषा या हालात कुछ भी हों, उसे महसूस हो कि ये न्याय का सिस्टम उसका अपना है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।